हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि सेक्शन 120 रेड विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2011 डेटेड 31 जनवरी 2011 यदि एसएससी की जुरिस्डिक्शन वार्ड 24(1) के पास है, लेकिन यदि एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस सर्कल 24(1) से इशू किया जाता है और उसके बाद जो असेसमेंट है वो वार्ड 24(1) कंप्लीट कर देता है बिना दोबारे एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किए बिना या 127 के ऑर्डर के बिना, तो क्या ऐसे केस में जो असेसिंग ऑफिसर वार्ड 24(1) एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहा है वो असेसमेंट ऑर्डर वैलिड है? यही इशू कोलकाता आईटीएटी की एसएमसी बेंच के सामने एक केस राजू बिस्वास वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 121 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 92 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 27 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर एग्रीकल्चर इनकम दिखाई हुई थी और कुछ और इनकम थी और उस एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट क्लेम किया हुआ था ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। इस केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कंप्लीट करी तो एग्रीकल्चर इनकम का थोड़ा सा हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम माना और बाकी उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम की बतौर ट्रीट करते हुए उसको टैक्स किया। लेकिन प्रेजेंट केस में जो वार्ड 24(1) ने एसएससी की असेसमेंट की थी उस वार्ड ने एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया था, सर्कल 24(1) ने किया था। बाद में उसका केस वार्ड 24(1) ने कंप्लीट किया। जब ये एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने की तो मैटर सीआईटी अपील के पास था। सीआईटी अपील ने भी उस असेसमेंट ऑर्डर को अपील रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल के आगे एसएससी ने एक एडिशनल ग्राउंड रेज किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किए बिना किया गया है। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया गया है, लेकिन एसएससी का ये कहना था कि सीबीडीटी की जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2011 है जो कि 31 जनवरी 2011 को आई थी, उसके मुताबिक जो एसएससी को नोटिस इशू किया जाना था वो वार्ड 24(1) ने किया जाना था, ना कि सर्कल 24(1) ने। तो ऐसे केस में क्योंकि असेसमेंट को प्रोसीड करने से पहले वार्ड 24(1) ने एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया, तो जो पुराना नोटिस सर्कल 24(1) ने इशू किया उसके बेसिस पर एसएससी का असेसमेंट नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस है वो एक साइन क्वा नॉन है, वो एक बेसिक जुरिस्डिक्शन है जिसके बिना असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता। और यदि ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इशू नहीं किया जाता तो इस नोटिस का कोई मायना नहीं है। प्रेजेंट केस में कोलकाता आईटीएटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस होटल ब्लू मून जो कि 2010 का जजमेंट है और जो 321 आईटीआर पेज नंबर 362 पर रिपोर्टेड है उसको रिलाई किया। फ्रेंड्स, काफी सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस है वो रेवेन्यू काफी कैजुअली इशू करता है बिना इस चीज को डिटरमिन किए हुए कि जिस वार्ड से या जिस सर्कल से वो नोटिस इशू किया जा रहा है उस वार्ड के पास उसकी जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं, और बाद में उस केस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यदि वो केस ट्रांसफर किया भी जाता है तो सबसे पहले 127 का ऑर्डर होना चाहिए। 127 का ऑर्डर एसएससी को सर्व किया जाना चाहिए और यदि 127 का ऑर्डर नहीं है तो जहां पे केस ट्रांसफर किया गया है जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास, तो वो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो विद इन टाइम लिमिट्स उस नोटिस को इशू करे
सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस को और फिर जुरिसडिक्शन एज्यूम करके असेसमेंट कंप्लीट करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजू बिस्वास वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 92 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।